तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर कार्ड सामने आने से राहुल गांधी जी का जो एटम बम था वो फट गया। अगर तेजस्वी यादव जी ने 2 वोटर कार्ड बनवा रखे हैं तो उनके समर्थकों ने तो शायद 100 कार्ड बना रखे हों। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि फर्जी वोटरों की पैरवी करने के लिए फर्जी नेता ही दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं। फर्जी नेता ही, चुनाव आयोग का काम है, उसका दायित्व है, उसको संवैधानिक अधिकार है कि वो तय करे कि जायज, ठीक, वास्तविक मतदाता कौन है, क्योंकि संविधान ने सरकार चुनने का अधिकार, जो वास्तविक मतदाता है। कोई भी शहर जब बसता है तो मूलभूत सुविधाएं बसने से पहले बनाई जाती है, नाले पहले बनाए जाते हैं, सीवरेज पहले डाली जाती है, पीने के पानी की लाइनें पहले डाली जाती हैं, पानी निकासी के जो रास्ते हैं, जो नाले हैं, वो पहले बनाए जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये गुड़गांव बसना शुरू हुआ, मैंने तो अपने आंखों से देखा, जब वहां पर खाली झाड़ियां ही लगी होती थी, कुछ नहीं था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार रही। सुरजेवाला जी रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। और इनको अगर इस बात का ज्ञान होता कि दिल्ली के साथ एक शहर बसने जा रहा है, तो ये सारे नाले नालियां पहले बनाई जानी चाहिए थी, ये सारी सड़कें पहले बनाई जानी चाहिए थी, इसके लिए प्लानिंग पहले बनाई जानी चाहिए थी। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, जिसके लिए आज ये मिलेनियम सिटी के लोग उसको भुगत रहे हैं। हमारी सरकार इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं जब से राहुल गांधी जी के बयानों को सुन रहा हूं और जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं, कभी चाइना के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, कभी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके विरोध में, और जो अब हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें ना तो वो हमारे सैनिकों की सराहना कर रहे हैं, ना हमारी सरकार की सराहना कर रहे हैं, बल्कि हमारे से प्रश्न कर रहे हैं और बार बार ये जिद कर रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ, ये सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया, जबकि हमारे जीएमओ कह चुके, हमारी आर्मी कह चुकी कि इसमें किसी का दखल नहीं था। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जीएमओ ने इस सीज फायर को करने का फैसला लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके कि किसी का बाहरी ताकत का इसमें दखल नहीं था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह चुके प्रेस वार्ता करके कि इसमें किसी बाहरी ताकत का दखल नहीं था। आप हमारी सेना की बात मत माने, आप हमारी पार्टी के विरोधी हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री की बात मत माने, लेकिन पाकिस्तान की बात तो आपको माननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, आपने देश का बंटवारा करके 10 लाख लोगों को मरवा के आपने पाकिस्तान बनाया है। आपने सिंधु नदी का जल 80% पाकिस्तान को दिया है और देश समझता है, क्योंकि आपका बच्चा है, आपकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आप अपने बयानों से देश के साथ दुश्मनी मत दिखाओ। और मैं समझता हूं कि आज देश का अगर सबसे बड़ा कोई
दुश्मन है, सबसे ज्यादा जो देश को डिमोरलाइज करना चाहता है, सबसे ज्यादा जो देश की उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है, वो राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी को मैं अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं।